Welcome, dear students of class 11th accountancy. Our today's topic is journal. Actually, this journal, it is a book of original entry. In our 11th class, we have to study 3 books of original entries. Number 1, journal. Number 2, cash book. And number 3, ledger. This is one among the books of original entries. 11th क्लास में हमारा चैप्टर है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज हैं उनके ब्रांच हैं बहुत सारे। तो हमें यहाँ 11th क्लास के सिलेबस में आप नए हैं तो आपको इंट्रोड्यूस करने हैं ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज क्या हैं। याद रखना, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। ये बिजनेस में एक फर्म में हमें चंद बुक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है इन बुक्स में, लेकिन बुक्स जो है ये ओरिजिनल एंट्रीज की बुक्स हैं, लेमैन्स बुक्स नहीं हैं। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहलाती हैं, लेकिन ये हमारा ये जो है चैप्टर है यहाँ पर, इसमें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांच ऑफ एस्पेक्ट्स और चैप्टर्स। तो 11th में पहला है जर्नल, ये भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। उसके बाद कैश बुक, वो भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। उसके बाद लेजर भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। इन सबों को एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। इन माय टुडेज लेक्चर आई विल डिस्कस हियर जर्नल, अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो हम मीनिंग में भी लिखेंगे ये एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। Journal is a book of original entry in which all business transactions are recorded systematically. इस बुक में हमें जर्नल में, यानी इस बुक जो ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जिस तरह कैश बुक है, जिस तरह लेजर है, उसी तरह ये भी है। उसमें हमें बिजनेस ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करनी है, लेकिन कैसे रिकॉर्ड करनी है? सिस्टमेटिकली, सीरियली, विथ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में हमें इन ऑर्डर ये रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। द वर्ड जर्नल हैज बीन derived from a French word. This journal, it has been derived from a French word. एक फ्रेंच वर्ड से ये निकला है। फ्रेंच वर्ड क्या है? jour. It has been derived from a French word jour, Jour, which means day. Jour means day. This journal term has been derived from a French word jour, which means day. Thus, journal means a book which records all monetary transactions on daily basis. A book which records all monetary transactions on daily basis. रोज हमें रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शंस। तो डेली बेसिस पर जो किए जाते हैं उस बुक को हम डे बुक भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डे बुक। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस जर्नल। सो लेट्स गो टू द फीचर्स ऑफ दिस जर्नल। What are the features of journal? The main features are as under. Here are some main features of this journal. It's a book of original entry. वो तो है ही, ऊपर हमने डिस्कस किया। It's a book of original entry because transaction is recorded at first stage in this book. मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप एक कॉमन शॉप पर जाएंगे तो वहां पर आप देखते हैं कुछ बुक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू बाय क्लॉथ्स। क्लॉथ मर्चेंट के पास 2-3 बुक्स होती हैं। एक बड़ी बुक होती है, वो लेजर होती है, तो या कैश बुक होते हैं वो। लेकिन कैश बुक को अपना हिसाब उसको देना है सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ रखना है कि बिजनेस कैसी चल रही है। तो लेजर का जो हिसाब है वो जो रोज का हिसाब है उस पर चढ़ाना है। लेकिन आम एक बुक होती है, उसको हम डे बुक भी कहते हैं, तो डायरी भी कहते हैं उसको। एक डायरी पर लिखता है वो
लेकिन उसमें भी सिस्टमेटिकली डेट वाइज सीरियल वाइज लिखता है वो, किसका नाम कहाँ पर है, किस सीरियल पर है। तो उस ये जो फर्स्ट स्टेज पर उसी डायरी पर या उसी डे बुक पर, उसी बुक पर जो बुक ऑफ ऑरिजिनल जर्नल उसको कहते हैं, जिस पर पहले ये ट्रांजैक्शन की जाती है, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, चाहे उधार देता है ये मर्चेंट, क्लॉथ मर्चेंट हमें, या वो ऑन कैश देता है, तो दोनों को ये लिखा जाता है। ये कैश हमने आज ट्रांजैक्शन की है, ये ऑन क्रेडिट की है, तो जो फर्स्ट जो पहली बुक पर ये लिखा जाता है रोज, तो फिर शाम को जब वो इसका ये सेल्समैन या उसका वो कौन है, वो क्लर्क है, असिस्टेंट है, जब वो उस पर चढ़ाता है दूसरी कॉपी पर, वो दूसरी कॉपी जो है वो अलग बात है, उसको हम लेजर कहें, उनको हम कैश बुक कहें, वो बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन पहली जो कॉपी है उस फर्स्ट स्टेज पर जो रिकॉर्ड की जाती है बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको हम जर्नल कहते हैं। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट फर्स्ट स्टेज। एट फर्स्ट स्टेज जिस कॉपी पर, जिस डायरी पर रिकॉर्ड किया जाता है इन दिस बुक, तो उसी बुक को हम, ये है जर्नल। ये इसका एक फीचर है क्योंकि फर्स्ट स्टेज पर इस पर एंट्री होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज डे बुक, जो ऊपर मैंने डिस्कस किया। इट इज ऑल्सो नोन एज डे बुक और डायरी। इसको हम डे बुक भी कहते हैं, इसको हम डायरी भी कहते हैं। यानी कि जो एक दुकानदार या कंपनी का मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, जिसको भी ये टास्क दी जाते हैं, जो पहले जिस डायरी पर, जिस रजिस्टर पर वो एंट्री करता है, उसको डे बुक भी कहते हैं, डायरी भी कहते हैं, और वो जर्नल कहलाता है। अकाउंट्स में उसे जर्नल कहते हैं। It is also known as a day book or diary because transactions are recorded in it on daily basis, as and when they take place. Daily basis, जिस वक्त ये ट्रांजैक्शन होती है, जब भी सेल होती है, परचेज होती है, तो उसी डायरी पर उसी टाइम एंट्री होती है। तो यानी कि दिन में अगर हम 10 बजे हमने सेल की, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 11 बजे की सेल हम शाम को एंटर नहीं करेंगे, 1 बजे वाली सेल को हम पहले नहीं रखेंगे, 10 बजे से पहले वाली सेल में नहीं रखेंगे। इनको सिस्टमैटिकली इन ऑर्डर सीक्वेंस में एंटर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। सी द जर्नल इज ओनली ए सब्सिडरी बुक। ये सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी बुक मीन्स सबऑर्डिनेट टू द अदर बुक्स। तो ये किसकी सबऑर्डिनेट है? इट इज सबऑर्डिनेट टू द लेजर। ये लेजर की सबऑर्डिनेट है, यानी ये लेजर के मातहत है। इससे सुप्रीम जो बुक है अकाउंट्स में, वो है लेजर, जो जर्नल से सुपर है। तो विच इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स? लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स में सबसे बड़ी बुक, जो प्रिंसिपल बुक मानी जाती है, वो है लेजर, उसकी ये सबऑर्डिनेट बुक है। इट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। रिकॉर्ड इसमें होता है ट्रांजैक्शंस का। किस चीज का रिकॉर्ड होता है? ट्रांजैक्शंस का। क्या हमने बेचा, क्या खरीदा, यानी जो सपोज मैं एक शॉपकीपर की बात करता हूँ, एक क्लॉथ मर्चेंट की बात करता हूँ, उसने आज दिन में क्या सेल की, लेकिन उसको सप्लायर से कितना माल आ गया, वहां से क्या उसने रिसीव किया गुड्स, जो क्लॉथ्स उसने वहां से कितना क्वांटिटी कितनी ये रिसीव की, तो वो भी रिकॉर्ड होती है। और उसकी उसमें जो बिल साथ आती है, कितने की आई, उसमें कॉस्ट क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, तो वो भी रिकॉर्ड किया जाता है। और ये इधर से जो हम सेल करते हैं, तो सेलिंग प्राइस भी रिकॉर्ड किया जाता है, क्वांटिटी भी रिकॉर्ड की जाती है, यानी एज एंड व्हेन इट टेक्स प्लेस। इट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, लेकिन सीक्वेंस में सिस्टमैटिकली उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स साइड बाय साइड। डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स होते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी है। तो डेबिट साइड में भी अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड में। चलिए हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। ये जर्नल का फॉर्मेट है।
जब मैं कॉलम्स ऑफ जर्नल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर फिलहाल हम सिंपली एग्जाम्पल सीखते हैं। यहाँ पर डेट है, सपोज आज के डेट में, किसी भी डेट में, यहाँ पर हमने लिखा है 4/5/2019। 4 मई 2019 को एक ट्रांजेक्शन होती है जर्नल में। ये जर्नल का फॉर्मेट है इस तरीके से। तो पहली ट्रांजेक्शन कैश की होती है। यहाँ पर कैश रिसीव होता है, डेबिट होता है कैश 5000 का, यानी हम ये कैश डेबिट हुआ। उसके बाद सेल्स अकाउंट में 5000 क्रेडिट हुआ। तो 5000 रिसीव होते हैं, 5000 जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये यहां पर हम जो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट की, इसको हम डेबिट अकाउंट कहते हैं और सीधे ये डेबिट में चला जाएगा। और ये टू सेल्स अकाउंट दूसरी, ये इसको मुझे एक्सप्लेन करना है जब हम इसको पढ़ेंगे फॉर्मेट को। तो फिलहाल ये एग्जांपल है। सेल्स अकाउंट जो है यहाँ पर ये क्रेडिट अकाउंट है, तो इसका जो अमाउंट है 5000 वो भी है ये क्रेडिट अकाउंट में, यानी साइड बाय साइड जो मैंने बोला कि ये रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर डेबिट साइड में 5000 रिकॉर्ड हुआ और क्रेडिट साइड में। तो इसके लिए हमें एक नरेशन देनी पड़ती है, ये रीजन देना पड़ता है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। और यहाँ पर गुड्स जो है वो कैश में सेल किए गए हैं, ये भी लिखना पड़ता है उस इसमें जर्नल में। और उसके बाद एक कॉलम यहाँ रह गया, डेट का भी हमने देखा, डेट कौन सा था, पर्टिकुलर जो कैश था, सेल्स अकाउंट था, डेबिट और क्रेडिट भी था। लेकिन बीच में एक कॉलम है, इसमें ये LF है, यानी ये लेजर फोलियो है। ये लेजर फोलियो जो है ये दिस इज द पेज नंबर ऑफ लेजर। जब हमने एंट्री की तो फिर शाम को जब ये लेजर में एंट्री होती है, उस वक्त हम कहते हैं कि ये हमने इसको, यहाँ पर ये खाली होता है, तो जिस वक्त ये लेजर में एंटर होता है, ट्रांसफर होता है, तो उस वक्त हम यहाँ पर लिखेंगे पेज नंबर 215, यानी 215 पेज पर है ये लेजर के। यानी अगर किसी भी वक्त हम जर्नल, हमारे पास लेजर, हमें ये नहीं मिलती है, ये ट्रांजैक्शन एंट्री नहीं मिलती है, कहाँ हमने एंट्री की है अकाउंट की, तो उस वक्त हम देखेंगे जर्नल में वापस जाएंगे, वहां पर LF देखेंगे, पेज नंबर ऑफ लेजर। लेजर फोलियो मीन्स पेज एंड लेजर फोलियो मीन्स पेज नंबर ऑफ लेजर। तो यहाँ पर 2015, ये 215 पेज पर हम जाएंगे लेजर की, तो ये हमें दिखेगा। यानी जर्नल हमें इसमें भी हेल्प करते हैं कि लेजर पे कहाँ पे लिखा हुआ है, लेजर में कहाँ पर एंट्री हुई है। So this is all about this journal and features of journal, dear students. I will be back soon with the next topic.